कभी सोचा है कि समंदर की लहरों के नीचे क्या छिपा है? तो चलिए आज हमारे ग्रह के विशाल और रहस्यमयी महासागरों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो सच में रहस्यों और अजूबों से भरी पड़ी है। पता है, हमारी इस धरती का 71% से भी ज्यादा हिस्सा महासागर के पानी से ढका हुआ है। ये इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यही वो पैमाना है जहां से हमारी आज की खोज शुरू हो रही है। तो सवाल ये है कि इस विशाल नीले फैलाव के नीचे आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। समुद्र के तल की ओर एक रोमांचक गोता। हम शुरू करेंगे किनारे के पास के कम गहरे पानी से और पहुंचेंगे समंदर के सबसे अंधेरे और सबसे गहरे कोनों तक। हमारा सबसे पहला पड़ाव है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसे ऐसे समझिए जैसे हम समंदर में बस पहला कदम रख रहे हैं। ये महाद्वीपों का वो किनारा है जो धीरे धीरे ढलान वाला और कम गहरा होता है, करीब करीब 200 मीटर तक। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन ये एरिया हमारी गतिविधियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं पर हमें मछली पकड़ने की बढ़िया जगह, तेल और नेचुरल गैस के भंडार मिलते हैं। अब शेल्फ के किनारे पहुंचते ही हमें एक जबरदस्त ढलान मिलती है जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। यहाँ से समंदर का तल एक खड़ी चट्टान की तरह तेजी से नीचे गिरता है और यहीं से हम असल में गहरे समंदर में दाखिल होते हैं। ये महाद्वीप का असली किनारा है। और इस ढलान के बाद हम पहुंचते हैं गहरे समुद्री मैदानों में, जिन्हें एबिसल प्लेन्स भी कहा जाता है। ये समंदर के तल का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक बहुत बड़ा, लगभग सपाट मैदान जो 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर मोटी तलछट यानी सेडिमेंट से ढका होता है। और फिर हम पहुंचते हैं महासागरीय गर्त यानी ओशानिक ट्रेंचेस तक। ये धरती की पपड़ी में बनी बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये तब बनती हैं जब ग्रह की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक दूसरे के नीचे खिसक जाती हैं। ये हमारी धरती की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी जगह हैं और इनमें सबसे मशहूर है मारियाना ट्रेंच। 11,034 मीटर। ये है मारियाना ट्रेंच की अविश्वसनीय गहराई। अंदाज़ा लगाने के लिए अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 किलोमीटर नीचे होगी। कमाल है ना? तो ये सब बनता कैसे है? देखिए, समंदर का तल लगातार नया बनता रहता है। मिड ओशियनिक रिज पर जो पानी के नीचे की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, धरती के मैंटल से पिघला हुआ लावा ऊपर आता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को अलग धकेलता है और जैसे ही ये ठंडा होता है, एक नया ताज़ा समुद्री तल बन जाता है। ये एक धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह को आकार देती है। अच्छा, हमने नीचे की ज़मीन तो देख ली, लेकिन उस पानी का क्या जो इसे ढके हुए है? ये सिर्फ H2O नहीं है। आइए देखते हैं कि समुद्री पानी में असल में होता क्या है। समंदर का पानी खारा क्यों होता है? औसतन हर किलोग्राम समुद्री पानी में लगभग 35 ग्राम घुले हुए नमक होते हैं। ये 3.5% की लवणता यानी सैलिनिटी है और इसी वजह से ये पीने लायक नहीं होता। लेकिन ये नमक असल में है क्या? ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। हाँ, इसका बड़ा हिस्सा लगभग 77% सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम खाने वाले नमक के तौर पर जानते हैं। पर इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे दूसरे मिनरल्स भी होते हैं जो इसे इसकी खास केमिकल बनावट कहते हैं। तो क्या ये खारापन बदलता है? बिल्कुल। कुछ चीज़ें इसे बढ़ाती हैं, जैसे कि भाप बनना, जिससे पानी तो उड़ जाता है पर नमक पीछे रह जाता है। और कुछ चीज़ें इसे कम करती हैं, जैसे कि बारिश, नदियों से आने वाला मीठे पानी और ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना। जब हम समंदर में गोता लगाते हैं तो वो ठंडा होता जाता है ना? लेकिन ये बदलाव एक जैसा नहीं होता। एक खास पॉइंट पर टेम्परेचर तेजी से गिरता है। इस जबरदस्त तापमान बदलाव वाले जोन को थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये गर्म, धूप वाली सतह के पानी और नीचे के ठंडे, अंधेरे पानी के बीच एक अदृश्य दीवार की तरह है। महासागर कभी शांत नहीं रहता, ये हमेशा हरकत में रहता है। अब चलिए उन अविश्वसनीय ताकतों को समझते हैं, धाराएं, लहरें और ज्वार भाटा जो इसे लगातार हिलाती हैं और हमारे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करती हैं। महासागर की धाराएं एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। गर्म धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ गर्मी ले जाती हैं, जिससे मौसम गर्म होता है।
वहीं ठंडी धाराएं जैसे लैब्राडोर करंट ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं और मौसम को ठंडा करती हैं। लेकिन एक और हलचल है जो हम सब ने देखी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरा समंदर दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है? इसका जवाब है चांद और सूरज की ग्रेविटी। ये शक्तिशाली खिंचाव धरती पर पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ज्वार भटा आता है। जब सूरज और चांद एक सीध में होते हैं तो उनका मिला-जुला खिंचाव स्प्रिंग टाइड्स बनाता है, जो बहुत ऊंचे और नीचे होते हैं। और जब वे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो वे एक दूसरे के असर को थोड़ा कम करते हैं, जिससे नीप टाइड्स बनते हैं, जो उतने ऊंचे नहीं होते। ये अंतरिक्षीय डांस जहाज़ों के चलने से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक सब कुछ प्रभावित करता है। आखिर में आइए देखते हैं कि महासागर क्या बनाता है। हम समंदर के आर्किटेक्ट्स यानी जीवित जीवों और समुद्र के तल में छिपे इतिहास की परतों को जानेंगे, जो हमें हमारे ग्रह के अतीत के बारे में बताती हैं। कोरल रीफ्स को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, और ये नाम उनकी अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी और अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। ये वर्षावन 3 मुख्य तरह के होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स तट के बिल्कुल साथ साथ उगते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में। बैरियर रीफ्स तट से और दूर होते हैं, जो एक शांत लगून से अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। और आखिर में है एटॉल्स, जो लक्षद्वीप में देखे जाते हैं। ये एक सेंट्रल लगून के चारों ओर मूंगे की एक खूबसूरत रिंग की तरह होते हैं। समुद्र का तल एक टाइम कैप्सूल की तरह है। इसकी हर परत एक कहानी बताती है। हमें जमीन से बहकर आई मिट्टी और रेत मिलती है, समुद्री जीवों के लाखों छोटे छोटे कंकाल मिलते हैं, पानी से ही बने मिनरल्स मिलते हैं, और तो और हमें अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंडों की धूल भी मिलती है। ये सारी परतें मिलकर लाखों सालों के पृथ्वी के इतिहास का एक रिकॉर्ड बनाती हैं। तो समुद्र का तल हमारे ग्रह के अतीत का एक नक्शा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, हम इस अविश्वसनीय दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़ेंगे। महासागरों की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।